मेरी तरफ से सबको जय मसीह की और सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। क्रिसमस मुबारक हो और आने वाला जो अभी साल है वो भी सबको मुबारक हो। मैं आपका जाना पहचाना मसीही सिंगर मजीद हमीद मसीह आपके सामने हूँ। आपने यकीनन गीत भी मेरे सुने हैं और मैं अपने स्टूडियो से बात कर रहा हूँ और खुदा और आज खुदा ने फिर ये मौका मुझे दिया है मैं आपके सामने आऊँ, खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम पेश करूँ। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है और खुदा ने आपकी और हम सब की हिफाजत की और हर तरह से महफूज रखा, अपनी पनाह में रखा। ये उसकी शुक्रगुजारी है जो हम आज आपके सामने हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ये मेरा स्टूडियो है और ये बेटी मेरे साथ है जो मेरा साथ देती है। मैं मजीद हमीद मसीह आपका जाना पहचाना मसीही सिंगर। और मेरी कुछ गवाहियाँ रुकी हुई थी जो मैं नहीं दे सका। क्रिसमस का कुछ ऐसा अयाम था, मसरूफियात थी, जिसकी बाबत मैंने गीत गाए स्टूडियो में और अपने चैनल पर दिए और कलाम सुनाया क्रिसमस के हवाले से। और मेरी कुछ गवाहियाँ थी कि मैं वो आपको नहीं सुना सका। मैं खुदा में कैसे आया और कैसे ये सब हुआ। मैं एक सिंगर था गाने वाला, गाने गाया करता था और म्यूज़िक दिया करता था। मैं मतलब जो गाने वाले थे उनके पीछे मैं म्यूज़िक देता था। स्टेट प्रोग्राम, स्टूडियो प्रोग्राम होते थे, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होते थे जिसमें मैं म्यूज़िक देता था। और मैं खैर मेरी दोस्ती तो सब पासबानों से रही और एक अरसा मैंने यूपीसी यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल में गुजारा और खुदा की तरफ भरपूर नहीं था। और जो कोई मुझे चर्च में कहता था ना, भाई आज आपने चर्च आना है, और मैं कहता था भाई मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं चर्च नहीं आऊँगा। और ऐसे इसी तरह मैं कहता रहा। और मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि ये बंदा जो है ये सब छोड़े और ये खादम बने। जो भी मेरे घर पे कोई आता था और उसको यही कहते थे कि ये इसको खादम बनना चाहिए, ये सब चीज़ें ऐसी है। और मेरे माँ बाप जो थे वो भी खिदमत में रहे। जवानी के वक्त दुआ करते थे सुबह 2:30 से 3-4 बजे तक। वो दुआया अपनी ज़िंदगी थी उनकी, सुबह शाम में भी दुआ करते थे। और एक वक्त आया, ये भी हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम भी खुदा की खिदमत में आए। एक वक्त आया, मेरे दोस्तों ने कहा भाई ये सब छोड़ो, जो हम काम करते हैं आप भी यही करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्तों ने कहा नहीं ये होगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे लिए दुआ करें और जो खुदावंद की मर्ज़ी है वही पूरी हो। खुदावंद का शुक्र है, जब मैं खुदावंद में आया, और मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं पर्सनली ब्लाइंड हूँ, मेरी बीवी भी ब्लाइंड है और खुदा ने 2 बच्चे दिए हैं। बड़ा बेटा मेरा 11वीं क्लास का। तो मेरे साथ एक्सीडेंट हादसे बहुत पेश आए। एक दफ़ा मुझे बड़ी कोस्टर ने मारा और एक दफ़ा मुझे
शाह जोर गाड़ी ने मारा, खुदा ने मुझे बचाया। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब मैं खुदा की खिदमत में आया। एक दफ़ा मुझे उससे बड़ी गाड़ी ने मारा, टोयोटा हाइलैक्स ने मारा मुझे, खुदा ने फिर भी बचाया। मैंने कहा अब खुदा का काम और तेज़ी से होगा, अब मैं इस बात से नहीं पीछे हटूंगा, जितने मर्जी मेरे साथ हादसे पेश आ जाए। आमीन। ये सारी खुदावंद की बरकत है, खुदावंद का फजल है मुझ पर, जो मैं आज स्टूडियो में आपके सामने हूँ। ये मेरी गवाही है कि मैं कैसे मसीह में आया। मुझे ये खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा ने मुझे चुनना था, और आज मैं आपके सामने हूँ। और आज भी मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, खुदा के काम के लिए मैं चल पड़ता हूँ। जब मैं खिदमत के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे मुझे कहते हैं जी किसी को साथ रखो, आप अकेले निकलते हो। मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। जैसे हमारे भाई शमी हंसराज गाते हैं, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। खुदा शमी भाई, आप जहाँ पर भी हो इंडिया में, खुदा आपको बरकत दे। मैं आपका भाई हूँ, और मैं कभी इंडिया आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ, आप हमारे भाई हो। और अगर अब मेरी ये आप वीडियो सुने तो ज़रूर मुझे आप रिस्पॉन्स दें। तो इस गीत के वसीला से मुझे और दिलेरी मिलती है। आमीन। इस गीत के वसीला से मुझे और दिलेरी मिलती है। मैं कहता हूँ मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। आप भी माशाल्लाह मसीही सिंगर हैं और मैं भी मसीही सिंगर हूँ। खुदा ने कभी मौका मुझे दिया और मैं आपके पीछे म्यूज़िक दिया करूँगा जब इंडिया कभी आया। और खुदा के फजल से मुझे बहुत बरकत है, म्यूज़िक के हवाले से खुदा ने बरकत दी है। और मैं ब्लाइंड हूँ और मेरी बीवी भी ब्लाइंड है, और खुदा ने 2 बच्चे मुझे दिए हैं। बड़ा बेटा 11वीं क्लास का स्टूडेंट है और बेटी मेरी 6th क्लास की स्टूडेंट है। बेटी छोटी है ना बड़ा बेटा 20वें साल में है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे लगता है आपके गीत चलते हैं। और मैं वो सिंगर हूँ, वो खुदा का खादम हूँ जो अगले बंदे की इज्जत करने वाला, अगले बंदे को अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला। मैं उन लोगों में नहीं जो जेलसपन होते हैं आजकल एक दूसरे से। मैं तो खुश होता हूँ कि मेरा मसीही बहन भाई अच्छा काम कर रहा है, मुझे ये खुशी होती है। मुझे ये शुरू ही से खुशी होती है कि मेरे मसीही बहन भाई अच्छा काम कर रहे हैं और खुदा के साथ चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। ये सबसे बड़ी बात है, खुदा के साथ चलना, खुदा के पीछे चलना, खुदा की बात को मानना और खुदावंद में एक ज़िंदगी गुजारना। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे माँ बाप थे ना, जवानी के अयाम में इस खिदमत को सर अंजाम देते रहे। दोनों बैठकर ये अपनी दुआया ज़िंदगी बनाई थी इन्होंने। हम छोटे थे, बहन भाई छोटे थे, और जब ये सुबह शाम इन्होंने एक रूटीन वाइज काम किया था। खुदावंद का ये फजल है कि आज हम भी, मेरे बड़े भाई पास्टर थे रफ़ीक भाई, रफ़ीक हमीद, और एक वक्त आया मैं भी म्यूज़िक से हटा, गानों से हटा। मैंने फिर भरपूर तरीके से खुदा को कबूल किया, खुदा के काम को सरअंजाम दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी इंडियन मेरी इस वीडियो को देख रहा है और सुने और मुझे ज़रूर वहाँ बुलाए, मैं आऊँगा। मुझे वैसे भी शौक़ है हर तरफ जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे अज़ीज़ों, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है जो रुकी हुई थी। जब मैं खुदावंद में आया और मुझ पर बहुत मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन मैं खुदा से नहीं हटा। मैं खुदावंद के साथ चलता रहा। जैसे हम यूब साबर को देखते हैं, उस पर भी बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन उस बंदे ने भी खुदा को नहीं छोड़ा। और आज तक खुदावंद को मैंने नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत मुसीबतें आई, बहुत एक्सीडेंट हादसे मेरे साथ हुए हैं, लेकिन खुदा ने मुझे महफूज रखा है, अपनी पनाह में रखा। ये सारी परमेश्वर के काम है, ये सारे मसीह यीशु के काम है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो मैं और भी नौजवानों को कहना चाहूँगा, खुदावंद का रास्ता पकड़ें, खुदावंद का रास्ता अख्तियार करें। ये आखिरत है, ये आखिरी वक्त है। मुझे आप देखो, मैं किस कंडीशन में खुदावंद के साथ चल रहा हूँ, और मैं ये अपने अंदर कमज़ोरी नहीं समझता। मैं यही अपने आप को समझता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं कहीं भी खिदमत के लिए निकलता हूँ और मैं यही कहता हूँ, खुदा मेरे साथ है, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शमी भाई, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे आप जैसे और खुदा मसीही सिंगर पैदा करे जो ऐसे गीत लिखें। प्रेज, हालेलुया। छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा मेरे अज़ीज़ों। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर ताज़गी के दिन आए। आमीन। ये इमाल 3 बाब और उसकी 21 आयत में ये बात हमें मिलती है। हमें अपनी ज़िंदगी ताज़ा रखनी है, हमें रोज़ कलाम पढ़ना है और रोज़ जो है दुआ करनी है, रोज़ अपनी मनाजातें खुदा के आगे रखनी है, और हमने अपने दिली ख्यालात खुदा के आगे रखने हैं। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी वक्त है। इस आखिरत में अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु में गुजारें। जब आप अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु में गुजारेंगे, और फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी ताज़ा होगी। ताज़ा ज़िंदगी, मसीह यीशु के बारे में आपको ताज़ा बातें मिलेगी। कौन सी? खुदा के कलाम की। हालेलुया, आमीन। आपको खुदा के कलाम की ताज़ा बातें मिलेंगी ताकि आपकी ज़िंदगी एक ताज़ा हो, ताकि आप एक रूहानी ज़िंदगी में आए, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करें। शराब वाली ज़िंदगी नहीं, नशे वाली ज़िंदगी नहीं, बूटी पीने वाली ज़िंदगी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब हमारा जन्मदिन आता है, मसीह यीशु का क्रिसमस आता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े करते हैं, शराब पी के, भांग बूटी पी के। ये सब बेकार है। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम अच्छे काम करें। मैंने अपने चैनल पर यही मैसेज दिए थे पहले भी क्रिसमस के हवाले से, और आज जो है हमारा तौबा के हवाले से मैसेज है एक छोटा सा, कि हमें तौबा करनी है। ये आखिरी वक्त है, हमें तौबा करनी है, हमें खुदा की तरफ आना है। जैसे शमी हंसराज जैसे भाई खुदा के साथ चल रहे हैं, ऐसे तरह हमें भी खुदा के साथ चलना है। और भाइयों, आपने भी इसी तरह खुदा के साथ चलना है। बहनों और भाइयों, आप ज़रूर, एक मुक्ति का रास्ता है। अगर हम और रास्ते पकड़ते हैं, उनमें रुपए पैसे खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है, ये मुक्ति का रास्ता है जिसमें रुपए पैसे खर्च नहीं होते। आमीन। मैं आज आपके सामने हूँ सन 2020 में, और आज 28 डेट है, और
मैं अपने स्टूडियो में हूँ और आज सुबह में मैं खिदमत में था और अभी भी जाऊँगा। मैं थकता नहीं खिदमत से, मैं करता हूँ खिदमत जहाँ भी मैं जाता हूँ, मुझे को बुलाता है, मैं खुदा के काम के लिए ज़रूर तैयार होता हूँ। आमीन जी। मेरे जीजो, ये आखिरी वक्त है। अनकरीब मैं आपको गीत भी सुनाऊंगा। मेरा जो तबला बजाने वाला है वो थोड़ा बिज़ी है, जिसकी वजह से मैं स्टूडियो में गीत रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी जैसे उस बंदे को टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर और भी गीत आपके नज़र करूँगा, सुनाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप भी जैसे पहले इन गीतों के वसीला से आपने बरकत पाई, इसी तरह आज भी इन गीतों के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, सो आप बुरे दिनों से बचें, खुदावंत का रास्ता अख्तियार करें। और मैं आपको राब्ता नंबर देना चाहूँगा, फिर नोट कीजिएगा। अगर मुझे को बुलाना चाहे, किसी भी कंट्री में से है, कहीं से भी, अगर पंजाब पाकिस्तान पंजाब से है, पंजाब इंडिया से है, और ज़रूर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं आप 0348 2425 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। एक और है मेरा रब्ता नंबर 0300 299 8492। ये मेरे दो रब्ते नंबर है, इस पर आप ज़रूर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो भी कोई, किसी को भी गाने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, मेरे साथ रब्ता कर सकता है। हाँ, कोई लड़की है या लड़का है, और वो एक शर्त है मेरी कि वो खुदा के साथ चलने वाले हों। जो खुदा के साथ चलने वाला, मैं उसको टीच करूँगा, उसको मैं अपने चैनल पर भी मौका दूँगा और सिखाने में भी मदद करूँगा। आमीन जी। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।